तो क्या 2016 में जो मारुति ब्रेजा ने कमाल दिखाया था, वही कमाल इस बार भी वो दिखाने वाली है। यहां हम लेके आ गए हैं नई ब्रेजा 2022 मारुति ब्रेजा। क्या आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि आज तमाम तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं भारतीय बाजार में आ चुके हैं। ब्रेजा के कंपटीटर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन नई ब्रेजा काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रही है, ऐसा माना जा रहा है। इसकी बुकिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। नई ब्रेजा दिखने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और क्या बदलाव हुए हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सैयद आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं गाड़ी गुरु। और गाड़ी गुरु में आज हमारे साथ है नई मारुति ब्रेजा। फ्रंट लुक देखिए, सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मुझे इसमें पसंद आया वो इसका फ्रंट लुक आया, क्योंकि फ्रंट लुक को काफ़ी बोल्ड रखा गया है और काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रोम का भी इस्तेमाल आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार जो है स्लीक आपको हेडलाइट्स जो है वो मिलती हैं। कहीं ना कहीं तमाम लाइंस आपको हेडलाइट्स में देखने को मिल सकती हैं और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लीक रखा गया है। यहाँ से देखें आप, इसको पीछे तक बेंड किया गया है, तो ये हेडलाइट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रिल देखेंगे, ग्रिल में भी क्रोम और ब्लैक फिनिश का जो है कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, यानी क्रोम है और साथ में ब्लैक फिनिश है। तो दो डुअल टोन एक तरह से हो गया, तो डुअल टोन के वजह से ही फ्रंट लुक काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है। और एलईडीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल अब किया जाने लगा है। तमाम ऑटो कंपनियां जो हैं फ्रंट लुक पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। बहुत लाइट बोर्ड नहीं होती है, स्लीक रखी जाती है हेडलाइट, और एलईडी का खास तौर पे इस्तेमाल। यहाँ पे अगर आप फॉग लैम्प देखेंगे तो यहाँ पर भी फॉग लैम्प को भी एलईडी में दिया गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर आप ब्लैक फिनिश और रेड का कॉम्बिनेशन देखेंगे, 9 कलर में ये गाड़ी जो है ब्रेजा आपको देखने को मिलती है। और ख़ास तौर पे जब 2019 में इसको अपडेट किया गया था, तब भी ब्रेजा का लुक जो था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। हाँ, अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इसमें जो फ्रंट लुक है वो क्यों इससे ज़्यादा पसंद किया जा सकता है, क्योंकि एलईडी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और जो ख़ास तौर पे डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें दी गई है। ब्लैक फिनिश में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आप देखिए पूरा ये बम्पर एक तरह से देखिए, तो इसमें सेफ्टी गार्ड जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सेफ्टी गार्ड से गाड़ी आपकी सेफ रहती है कम से कम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ब्लैक ग्लॉसी फिनिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर सकते हैं आप। तो ये डिज़ाइन में अगर हम कहें थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर किया गया है, लेकिन इसके जो ओवरऑल अगर हम लेंथ की बात करें, हाइट की बात करें, लंबाई चौड़ाई की बात करें, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। यानी सब 4 मीटर में ही नई ब्रेजा को आप पाएंगे। इसमें 3995 mm की इसकी जो लंबाई है वो उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये फ्रंट लुक की बात रही। अब हम बात करेंगे साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें ब्रेजा की, नई ब्रेजा की, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये हो सकती है कि मैंने जो क्लैडिंग है इसकी, उससे दिक्कत क्या है, ये जो क्लैडिंग आप ब्लैक क्लैडिंग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट फील देने की कोशिश ज़रूर की गई है। लेकिन आप जो ये थोड़ा पानी देख रहे हैं, इसके ऊपर पानी आने के बाद जो है थोड़ा सा ही गंदी फील होती है, मतलब आपको साफ़ फील नहीं होती। इसलिए आपको इसमें बाकायदा ब्लैक पॉलिश जो है वो आपको लगानी पड़ेगी बीच बीच में, ताकि ये जो हिस्सा है वो आपका गंदा फील ना हो और गाड़ी गंदी ना लगे। तो ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि इससे समस्या हो रही है। इसको आप नॉर्मल कपड़े से साफ़ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको बाकायदा ब्लैक फिनिश करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको कहीं ना कहीं पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे क्लैडिंग को काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आप काफ़ी ऊंचा है, यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक करीब है। और अगर ये ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं इसको साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो ये चीज़ है। और 216 16 इंच अलॉय व्हील जो है वो दिए गए हैं 16R16 के, तो ये काफ़ी पसंद किया जा सकता है। और ख़ासतौर पे मुझे काफ़ी ये पसंद आया, जो अलॉय व्हील हैं 16 इंच अलॉय व्हील, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। ये एक तरह से इस गाड़ी को एक बोल्ड बेहतर लुक देते हैं। तो साइड प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा बदलाव तो इसमें हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बदलाव है, लेकिन हाँ, जो पहले का लुक था उसमें थोड़ा सा इन्हांस होते हुए ज़रूर ये गाड़ी दिख रही है। पहले के मुकाबले
थोड़ा सा और बेहतर लग रही है। कोई डायमेंशन में बदलाव नहीं है। अगर डायमेंशन की बात करें तो 3995 mm की इसकी लंबाई है। अगर विथ की बात करें 1790 विथ है और व्हील बेस जो है वो 2500 mm का है। व्हील बेस अगर आपको दिखाते हैं तो व्हील बेस जो है वो 2500 mm का है। व्हील बेस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो व्हील बेस होता है आपका वो काफ़ी ठीक ठाक है, बेहतर है। 2500 mm बेहतर माना जा सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका ठीक ठाक है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात इसके रेयर व्यू की, क्योंकि रेयर व्यू काफ़ी ज़्यादा आप पसंद करते हैं तब जब आप एसयूवी ले रहे हैं, और रेयर व्यू जब तक अच्छा नहीं होता है, रेयर लुक जब तक अच्छा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक निराशा रहती है। तो लेकिन ब्रेजा में इस बार रेयर लुक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिया गया है। अगर आप देखेंगे एलईडी का, मैंने जैसे पहले कहा कि एलईडी का खास ध्यान रखा गया है। एलईडी लाइट जो है वो पीछे तक बेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लीक रखी गई है एलईडी। और जिस तरह से काफ़ी महंगी एसयूवीज़ में इस्तेमाल की जाती है एलईडी लाइट, और उसी तरह की ब्रेजा में देने की कोशिश की गई है। ये एक अच्छा प्रयोग माना जा सकता है। थोड़ा सा और इसको बोल्ड कर सकते थे। लाइट हालांकि बहुत अच्छी तरीके से ढाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी बेहतर जगह पे पोजीशन उनको मिली हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरी लाइट जो है एलईडी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, रियर लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर रही है, बेहतर करने के लिए। लेकिन 328 लीटर या कहें 325 लीटर का जो बूट स्पेस है वो कितना है, क्योंकि आप लंबे सफ़र पे एसयूवी को लेके जाते हैं और वहाँ पे आपको कितना स्पेस मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी स्पेस जो है, बूट स्पेस आपको कितना मिल रहा है, 325 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 325 से 328 लीटर तक हो सकता है ये। तो ये है बिल्टअप क्वालिटी जो है इसकी पहले के मुकाबले मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। वो कैसे, आवाज़ ज़रा सुनिएगा तब मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बिल्डअप क्वालिटी अगर आप देखेंगे, किसी भी कार की क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है तो 2-3 तरीके होते हैं। बस आप इस दरवाजे को ऐसे बंद कर दीजिए तो जो आवाज़ है उससे पता चल जाएगा गाड़ी में कितना दम है और गाड़ी कितनी बेहतर आगे चल सकती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं ट्रिक होती है थोड़ा सा समझने के लिए कि गाड़ी की मजबूती कितनी है, वो उससे आवाज़ से पता चलती है। रूफ रेल जो है वही पोजीशन है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत, और आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूती इसको मिलती है और एक लुक मिल जाता है गाड़ी को। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं, शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आपको मिलेगा। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आज की डेट में बहुत लग्जरी चीज़ों में नहीं आती, लुक में थोड़ा सा इन्हेंस ज़रूर करती हैं। लेकिन अब वक्त है इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करने का। रेयर लुक हमने दिखाया, साइड प्रोफाइल आपको दिखाई, फ्रंट लुक आपको दिखाया। हाँ, ये एक जो ORVM है, रेयर व्यू मिरर है, उसमें आप देखेंगे ये टर्न इंडिकेटर्स और बाकायदा इनको ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आज के समय में कॉमन चीज़ें हो गई। जब आप इतना रुपए खर्च कर रहे हैं तब आपको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, ये कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपको क्या क्या मिलता है वो हम देखेंगे इसके इंटीरियर में जा करके, और तब आपको दिखाएंगे कि इसकी ड्राइविंग क्वालिटी किस तरह की है। तो क्या जो इंजन दिया गया है इसमें 1467 सीसी का, वो काफ़ी बेहतर है या नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि पेट्रोल में ही अब आपको ये गाड़ी मिलने वाली है, डीजल में तो बंद हो चुकी है, मारुति की सारी गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। तो ब्रेजा की टेस्ट ड्राइव भी करेंगे और आपको इंटीरियर भी दिखाएंगे कि इंटीरियर में ब्रेजा हिट है या फ्लॉप। आइए, तो टेस्ट ड्राइव पे चलने से पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि इंटीरियर में इस बार क्या आपको मिलने जा रहा है। नई ब्रेजा में बहुत कुछ बदलाव किया गया है। यकीन मानिए कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं पुरानी वाली ब्रेजा में हूँ। एकदम बदलाव जो है वो आपको सामने दिख रहा है, चाहे वो क्वालिटी को लेकर के हो, डुअल टोन को लेकर के हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया। अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैं इस कार के अंदर बैठा और मैंने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन किया तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया मारुति के साथ में, और मारुति के ब्रेजा के साथ में कनेक्ट हो गया। मैं स्टार्ट करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टार्ट करने पर इंजन की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम लाइट आवाज़ है। स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन इस पूरी गाड़ी को एक नया लुक दे रही है, एक नई जान दे रही है। वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर माना जा सकता है। इसके अलावा हॉट एंड टेकी ब्रेजा जब ये बोलते हैं तो एक नई फील आती है कि किस गाड़ी में आप बैठे हैं। वो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ीचर्स हैं। कुछ ऐसे फ़ीचर्स के बारे में बता देता हूँ आपको जो आपको समझ में आने चाहिए कि आप जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और आप इतनी लागत लगा रहे हैं तो कम से कम वो फ़ीचर्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
मतलब पहले के मुकाबले अगर हम देखें, जो भी जितनी भी ब्रेज़ा आई 2016, 2019, उसमें सनरूफ की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको टॉप मॉडल में सनरूफ की व्यवस्था मिल जाएगी। यानी कि वो जो कहीं ना कहीं निराशा थी एक, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप लंबे सफ़र पे जाते हैं तो मौसम का मज़ा आप ले सकते हैं। जैसे आज मौसम बहुत सुहाना है, तो उसमें आप ये सनरूफ का मज़ा आप ले सकते हैं। इसको आप बंद भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। वॉइस कमांड जो है इसमें दिया गया है, आपको बताते हैं कि वॉइस कमांड कैसे। तो वॉइस कमांड आपको दिया गया है। वॉइस कमांड से आप इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को, और कमांड भी दे सकते हैं। जो रेयर सीट कंफर्टेबिलिटी है वो कितनी है आपको दिखाते हैं। मुझे ठीक लगी ये कार। मतलब अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, इसको आगे की सीट को मैंने ड्राइवर सीट को एडजस्ट किया हुआ है अपने हिसाब से। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लेग रूम देखिए कितना मिल रहा है। आराम से मैं बैठा हूँ, मतलब मुझे ठीक ठाक लेग रूम मिल रहा है, और स्पेस भी अभी भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस का, वो काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आज की डेट में नीड हो चुकी है। इसमें कोई ज़्यादा लग्जरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन दे दिया तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया है मारुति ने, ऐसा नहीं है। ये आज के समय में लगभग गाड़ियों में मिल जाता है आपको आर्म रेस्ट। और इसके अलावा साथ में यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस के साथ में, यूटिलिटी स्पेस तो दिया ही है, एसी वेंट्स दिए गए हैं। एसी वेंट्स पीछे रेयर देते हैं, तो कम से कम 2 लोग जो बैठते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है आराम से बैठने में। और अब आप देखिए ये पूरा बैठने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना स्पेस आपको मिल जाता है। ये आपको लेग रूम मिल जाते हैं, ये हेड रूम है। तो ऊंचाई जो है वो ठीक ठाक है। लेग रूम आपको स्पेस मिल जाता है। तो 3 लोग बैठ सकते हैं। थोड़ा सा दुबले हों तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 2 लोग बैठेंगे तो फिर आप आर्म रेस्ट का मज़ा ले पाएंगे। यहाँ पे कप होल्डर है, कप रख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसके अलावा ये पीछे स्लाइडिंग जो है इसकी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत स्मूथ है। पर आप दूसरी कारों में देखते हैं इतनी ज़्यादा स्लाइडिंग नहीं है। देखें आप, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ठीक लगा मुझे। पूरे ओवरऑल अगर हम देखें, इंटीरियर भी ठीक है, और डुअल टोन का काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतर एहसास हो रहा होगा। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो ये ओवरऑल चीज़ें जो हैं 5 लोगों के लिए अगर कहा जाए तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बात है कीमत की। अगर कीमत ज़्यादा है तब तो बहुत से ऑप्शंस हैं, दूसरी गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कीमत कम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्स शोरूम प्राइस क्या है और ऑन रोड प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस और एक्स शोरूम प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है, और दूसरा ये कि पुरानी ब्रेज़ा से नई ब्रेज़ा कितनी महंगी हो गई है। तो अब चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। इंजन, प्राइस और इसका कंफर्ट ड्राइविंग, और साथ में क्या वो माइलेज जो कंपनी कोट कर रही है वो आपको मिल रहा है या नहीं। तो चलिए ब्रेज़ा के साथ छोटे से सफ़र पे। निकल चुके हैं नई ब्रेज़ा 2022 के एक छोटे से सफ़र पर, यह समझने के लिए कि मारुति की ब्रेज़ा दरअसल परफॉर्मेंस में कैसी है। ये ड्राइव के दौरान ही पता चलता है। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसको, तो मुझे एहसास होता है कि हाँ, जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी दमदार है। क्योंकि जब आप इसको ऑन रोड ड्राइव करते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि जो फील गुड फैक्टर है वो आपको ड्राइव के दौरान मिल रहा है। पहला। दूसरा ये कि इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं तो पेट्रोल इंजन है, डीजल तो बंद कर दी थी मारुति ने। तो पेट्रोल में जो इंजन है वो 1462 सीसी का इंजन इसमें फिट किया गया है। K15C इंजन है इसके अंदर, और बताते हैं K15C की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। माइल्ड हाइब्रिड कार है ये। माइल्ड हाइब्रिड इसलिए क्योंकि हाइब्रिड से परफॉर्मेंस और साथ में जो माइलेज है उसको बढ़ाने की बात की गई थी कि इससे माइलेज बढ़ जाएगा। लेकिन जब से मैं इस कार को ड्राइव कर रहा हूं तब से माइलेज जो है वो 11 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर का ही मिल रहा है, इससे ज़्यादा मिल नहीं रहा। जबकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ 40, 50 हर रेंज पे हमने इसको ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन वो जो माइलेज दिख रहा है वो जो कोट किया जा रहा है 19.8 किलोमीटर प्रति लीटर ऑटोमेटिक में, जो इस समय मैं ड्राइव कर रहा हूं। और दूसरा कोट किया जा रहा है मारुति की तरफ से कि 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको इसमें मिलेगा, वो मैनुअल ट्रांसमिशन में। मुझे जो गाड़ी मिली है ये ऑटोमेटिक है, इसमें बहुत ज़्यादा माइलेज मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
दूसरा ये कि परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अगर आप ऑटोमेटिक वर्जन लेते हैं तो वो महंगा भी पड़ेगा, और मैनुअल के हिसाब से ऑटोमेटिक की परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे कम लगी, क्योंकि ड्राइव के दौरान पिकअप लेने में उसको थोड़ा सा समय लगता है। हालांकि आप ऑटोमेटिक में मैनुअल ट्रांसमिशन भी है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहूलियत ये है कि ऑटोमेटिक में आपको किसी तरह का झंझट नहीं है, आराम से आप ड्राइव करते हुए जा सकते हैं और किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसमिशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वर्जन में सबसे अच्छी बात यह है कि रेड लाइट पे आपका इंजन अपने आप बंद हो जाता है, और स्टार्ट करने पर जैसे ही आप एक्सीलेटर लेते हैं इंजन स्टार्ट हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया माइलेज कितना कोट किया जा रहा है और मिल क्या रहा है, ये भी आप एक बार चेक कर लें। परफॉर्मेंस जो मैनुअल की है वो कहीं ज़्यादा मुझे बेहतर लगी ऑटोमेटिक के मुकाबले। और ऑटोमेटिक कार जो है वो करीब करीब टॉप मॉडल अगर हम बात करें जिसमें सनरूफ भी आपको मिलेगा, वो करीब करीब 2.5 लाख रुपए महंगी है, तो जो पुरानी ब्रेजा है उसके मुकाबले। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कीमत ज़्यादा है। अगर कीमत थोड़ी सी कम होती तो इसका चयन किया जा सकता था। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इसका, और कंपटीशन की बात करें तो इसमें रेनो की किगर है, और इसके अलावा मैग्नाइट है, जो निसान मैग्नाइट है वो इसके मुकाबले में खड़ी हुई है। इसके अलावा जो महिंद्रा की XUV 300 है वो भी इसके मुकाबले में है। ऐसे तमाम ऑप्शंस है, और ख़ास तौर पे जो टॉप मॉडल की बात अगर आप करते हैं तो टॉप मॉडल में आप की रेंज जो है, यानी मारुति ब्रेजा 2022 की, तो वो करीब करीब महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो है वहाँ तक चली जाती है। तो उस मुकाबले में हमें लगता है कि थोड़ा सा कीमत कम अगर रखते तो ये ज़्यादा बेहतर साबित होती। हालांकि 2016 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा बिक्री भी इसकी हुई थी। इस बार देखते हैं कि कहाँ तक जाती है ये। परफॉर्मेंस के लिहाज से थम्स अप है, ठीक ठाक है, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। माइलेज आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे वो जो माइलेज दावा किया जा रहा है वो माइलेज मुझे मिला नहीं है। तो ये है नई हॉट एंड टेकी ब्रेजा। हमने इसको टेस्ट किया और समझने की कोशिश की कि क्या आपको ये गाड़ी इतनी भारी भरकम कीमत में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। दरअसल लुक अच्छा हो गया है, डिज़ाइन अच्छा हो गया है। अगर फीचर्स की बात करें, फीचर लोडेड कार मानी जा सकती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये एक बेहतर ऑप्शन ज़रूर हो सकता है, लेकिन 2016 में और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी मार्केट इस समय है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में तमाम कंपनियां जो हैं एक से एक लेटेस्ट फीचर्स लेकर के बाज़ार में उतरी हैं। इसमें भी कोई फीचर्स कम नहीं है, बहुत अच्छी कार है, लेकिन कीमत जो है वो 2.5 लाख रुपए जो ज़्यादा की गई है वो कहीं मुझे ज़्यादा लगती है। अगर 2.5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए अगर आप बढ़ा देते, 1.5 लाख रुपए कम कर देते टॉप मॉडल में ख़ास तौर पे, तब ये एक बेहतर ऑप्शन माना जा सकता था। लेकिन कीमत ज़्यादा है, यानी कि करीब करीब आप 16 लाख तक इसकी कीमत टॉप मॉडल की जाती है। ZXi ऑप्शंस जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा है इसका। और दूसरा ये कि अगर हम इसके बेस मॉडल की बात करें, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 7,99,000 है, वो LXi काफ़ी बेहतर माना जा सकता है ऑप्शन के तौर पे, और क्योंकि उसमें लगभग फीचर आपको मिल जाते हैं। और दूसरा ये VXi मॉडल जो है वो भी इसका ठीक ठाक मॉडल होगा, जो करीब करीब 10 लाख के आसपास मिल जाता है। तो मेरा ये मानना है 10 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आप VXi मॉडल तमाम ऑप्शंस के साथ लेते हैं तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन ये भी माना जा सकता है कि LXi और VXi दो मॉडल जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसके बिकने वाले हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जब 2016 में ब्रेजा को लॉन्च किया गया था तो VXi मॉडल सबसे ज़्यादा बिका था, और LXi भी बिका था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बिका था। VXi में सभी लगभग फीचर्स आ जाते हैं। इस बार के मॉडल में आपको LXi में ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से फीचर्स ज़रूर मिल सकते हैं। फिलहाल टेस्ट ड्राइव में अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें, 5 में से इसको पॉइंट्स देने की बात करें, तो मैं 5 में से इसको 3.5 पॉइंट्स ही दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं और कीमत के हिसाब से चूंकि ये ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको 3.5 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल परफॉर्मेंस बेहतर है, माइलेज में थोड़ा सा जो कोट किया गया है माइलेज वो काफ़ी ज़्यादा बताया गया, लेकिन मुझे जो माइलेज मिला वो उतना ज़्यादा माइलेज नहीं मिला। जो
इसकी परफॉर्मेंस है, ख़ासतौर पे ऑटोमेटिक वर्जन में जो मैं ऑटोमेटिक ड्राइव कर रहा हूँ पेट्रोल में, वो थोड़ा स्पीड लेने में उसको समय लगता है। तो ये थोड़े से कमी बेशी इसमें देखी जा सकती है। बाकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, ओवरऑल पैकेज के हिसाब से, 3.5 पॉइंट्स के हिसाब से ये एक बेहतर कार मानी जा सकती है, आप लोगों की पसंद बन सकती है। और अगर ब्रेज़ा के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है, आपकी कोई राय है ब्रेज़ा के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए आपको कार कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, और इस पूरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो लोग लेने का प्लान बना रहे हैं मारुति की नई ब्रेज़ा, उनको सारी डिटेल कम से कम मिल सके।